गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरणों कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 8वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है दत्तात्रेय ने जो 24 प्रकार के गुरु बनाए थे उनमें से अजगर से लेकर पिंगला तक 9 गुरुओं की कथा इस अध्याय में आई। ब्राह्मणो वाचा सुखम ऐन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यथा दुःखं तस्मात् नेच्छति तद्बुधः ग्रासं समृशं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा यदीक्षा एवापतितं ग्रसेदाजगरो क्रियः सहसयाता हानिभूरिणी निराहारो अनुपक्रमा यदि नोपनमेद्ग्रासो महाहीरिव दृष्टभुक् ओजसहो बलयुतं बिभ्रद्देहं कर्मकं शयनो वीतनिन्द्रश्च नेहतेन्द्रियवानपि। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इनके लिए इच्छा अथवा किसी प्रकार का प्रयत्न न करें। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं भी अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे, बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों हों तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे। निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की है। मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्यया अनंत पारो घेक्षोभ्य स्थिमी तत इवर्णवा समृद्धि कामो हीनो वा नारायण परो मुनि नोत्सर्पेत न शुष्येत सारद्भिरेव सागरा दृष्टा स्त्रियं देवमायं तद्भावे रजितेन्द्रियः प्रलभ्येत पतत्वेन तस्माद्यग्नो पतंगवत्। इस प्रकार से समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए।
तथा किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं और न ग्रीष्म ऋतु में घटता ही है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति प्रफुल्लित न होना चाहिए और न उनके घटने से उदास ही होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव लट्टू हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। सचमुच स्त्री देवताओं की वह माया है जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति वंचित रह जाता है। यो सिद्ध देवीरण्याभरणाम् अंबरादि द्रव्येषु मायैरचितेषु मूढ़ः प्रलोभितात्मा ह्यपभोग बुद्ध्या पतंग वन्यसति नष्ट दृष्टि। जो मूढ़ कामनी कंजन गहने कपड़े और नाशवान मायिक पदार्थों में फंसा हुआ है और जिसके संपूर्ण चित्त वृत्ति उनके उपभोग के लिए ही लालयित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। स्तोकम स्तोकम ग्रसेत ग्रासम देहो वर्तते यावतः गृहानिहंसा न तिष्ठेद वृत्तिं माधुकरीं मुनिः। आणुभ्यश्च मधुभ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः स्मरत्मध्यात् पुष्पेभ्यः इव खट्पदा सायन्तन्तं स्वसन्तं वा न संगृहीतं भिक्षितं पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेवो न संग्रही सायन्तनं स्वस्तनं वा न संगृहीतं भिक्षुका मक्षिका इव संगृहन् स तेन विनश्यति तदापि योतिं भिक्षुर्न स्पृशेद दारवीरमपि स्पृशन् करीव बध्येत करिण्या अंगसंगता नाधिगच्छेत् श्रियं प्राज्ञ करिचिन्मृत्युमात्म बलाधिके स हन्येत गजेरन्यैर्गजो यथा न देयं गोपभोग्यं च लुब्धैर्यद् दुःखसञ्चितं भुक्ते तदपि सन् तच्चन्यो मधुर्हेवार्थविन्मधुः सुदुःखोपार्जिते वित्तेर्राससानं गृहशिषा मधुहेवान्ग्रतो भुक्ते यतिर्वे गृहमेधिनीं ग्रामगीतं न शृणुयात् यतिर्वनचरं क्वचित् शिक्षेत् हरिणाद् बद्ध्वान् मृगयोर्ये हितमोहितं नित्यवादीत्र गीतानि युषुन् ग्रामाणि योषितम् आशा क्रीडानकं वर्षं ऋष्यशृङ्गो मृगीसुतः जिह्वायाति प्रमाथेन जनो रसविमोहिता मृत्युमृक्षात् सद्बुद्धिर्मेनसो बडेशर्यथा इन्द्रियाणि जयन्त्यासो निराहारा मनीषिणः वर्जयित्वा तो रसनं तन्निरनस्या वर्धते तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्द्रिय पुमान् न जयेद रसनं यावत् जितं सर्वं जिते रसः। इस प्रकार से राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों के को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भोरे की तरह अपना जीवन निर्वाह करें। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले
जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वह छोटे या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो पेट। वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दूभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करें। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन भी गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेक ही पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथी की तरह अधिक बलवान अन्य पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं और न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसके टोह रखने वाला को ही दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है, वैसे ही गृहस्थों के बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को, जिनसे वे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराकर ही स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता ही है कि हरिण के गर्भ से पैदा हुआ ऋष्यशृंग मुनि स्त्रियों का विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देख सुनकर उनके बस में हो गए थे और उनके हाथ की कठपुतली बन गए थे। तब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मथ कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के बस में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु इससे उनकी रसना इंद्रिया बस में नहीं होती है। वह तो भोजन बंद कर देने से और भी प्रबल हो जाती है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता है जब तक रसेंद्रिय को अपने बस में नहीं कर लेता है, और यदि रसेंद्रिय को बस में कर लिया तब तो मानो सभी इंद्रियां बस में हो गई। इस प्रकार से बस में हो गई। पिंगला नाम वैश्यासीद् विदेहा नगरे पुरा, तस्या मे शिक्षितं किंचित् निबोध निपनंदन। सा स्वैरण्ये कदा कान्तं संकेत उपनेशति, अभूतकाले बहिर्द्वारे बिभ्रति रूपम् उत्तमं। मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभः,
तत्सुल्कदान्वितवता कान्तान् मेने अर्थकामुका आगते स्वपयातेषु सा संकेतोपजीवनी अप्यन्तो वितवान् कोऽपि मामुपेक्षते भूरिदा एवं दुराशयाध्वस्तनिद्रा द्वार्यबलंवती निर्गच्छन्ती प्रविशत्ति निशीतं समपद्यत तस्याविताशया शुष्यद् वक्त्राया दीनचेतसा निर्वेद परमो यज्ञे चिन्ताहितु सुखावह तस्या निर्विण्णचित्तायां गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशाप्रसानं पुरुषस्य यथा हसि न यांगा जात निर्वेदो देवन्नं जिहसति यथा विज्ञानरहितो मनोजो ममताम नृपः। इस प्रकार से नृपनंदन प्राचीन काल की बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वैश्य रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उससे जो कुछ शिक्षा ग्रहण की है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने रमण स्थान में लाने के लिए खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्र आभूषणों से सज कर बहुत देर तक अपने घर के बाहरी दरवाजे पर खड़ी रही। नर रत्न उसके पुरुष की नहीं, धन की कामना थी और उसके मन में यह कामना इतनी दृढ़मूल हो गई थी कि वह किसी भी पुरुष को उधर से आते जाते देख कर यही सोचती कि वह यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए ये आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर वह संकेत जीवनी वैश्या यही सोचती कि अवश्य ही अब की बार कोई ऐसा धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत धन देगा। उसके चित्त की यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही। उसकी नींद भी जाती रही। वह कभी बाहर आती तो कभी भीतर जाती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोहते जोहते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे इस वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख बुद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्य का कारण चिंता ही थी। परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुख का ही हेतु। जब पिंगला के चित्त में इस प्रकार वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य आशा की फांसी पर लटक रहा है। इसको तलवार की तरह काटने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इस बखेड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर और इसके बंधन से उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की इच्छा भी नहीं करता है। पिंगला ने यह गीत गाया जो इस प्रकार है। अहो मे मो विततिं पश्यतां विजितात्मनां या कान्ता दशता कामं कामयेयेन बालिशा सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय आकामदं दुःखभयादिशोका मोहप्रदं तुच्छमहं भजेज्ञा ओ मयात्मं परितापितो वृथा सांकेत्यवृत्त्या ते विगर्ह्य वार्तया स्त्रीणान्नराद्वयार्थतिशोचात् कृतेन वित्तं रतिमात्मच्छत्ति यदस्थिभिर्निर्मितवंशवश्यं स्थूणं त्वजा गोरोमनखे पिनद्धं क्षरन्नवद्वारमगारमेतत् विण्मूत्रपूर्यं मिदपमुतिकान्या विदेहानां पुरेयास्मिन् एकेव मूढधी यन्यामिच्छन्त्य सत्यास्मात् आत्मादाकाम उच्यताम्। इस प्रकार से पिंगला ने गीत गाया था जो इस प्रकार है।
हाय हाय मैं इंद्रियों के अधीन हो गई। भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है। मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, सुख और परमार्थ का सच्चा धन भी देने वाले हैं। जगत के पुरुष अनित्य हैं और वे नित्य हैं। हाय हाय मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुच्छ मनुष्यों का सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते। उल्टे दुख, भय आदि व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है, मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वैश्यावृत्ति का आश्रय लिया और व्यर्थ में अपने शरीर और मन को क्लेश दिया, पीड़ा पहुँचाई। मेरा यह शरीर बिक गया है। लंपट, लोभी और निंदनीय मनुष्यों ने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीर से धन और रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक घर है। इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस और खंभे लगे हुए हैं। चाम, रोएं और नाखूनों से यह छाया गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं, जिनसे मल निकलते ही रहते हैं। इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है जो इस स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूं तो यह विदेहों की, जीवन मुक्तों की नगरी है, परंतु इसमें मैं ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्मदानी, अविनाशी एवं परम प्रियतम परमात्मा को छोड़कर दूसरे पुरुष की अभिलाषा करती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी हितैषी सुहृद प्रियतम स्वामी और आत्मा है। अब मैं अपने आपको देकर इन्हें खरीद लूंगी और इनके साथ वैसे ही विहार करूंगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। यत्प्रियं ते व्यभजत कामा ये कामदा नरा आदंतावंत भार्याया देवा वा काल विद्रुता नूनम में भगवान प्रीतो विष्णु के नापि कर्मणा निर्वेदो हम दुराशाया यन्मे जाता सुखा वा मैवं शूर्मंद भाग्याया क्लेशा निर्देदहेतवा येनानुबंधं निर्गीत्य पुरुष साममृच्छति तेनोपकृतमादाय शीर्षा ग्राम्य संगता त्यक्त्वा दुराशा शरणं व्रजामि तमधीश्वरं सन्तुष्टा श्रद्धते तद्यत् लाभेन जीवति विहाराम्यानु नेवाहम् आत्मनां रमणेन वे संसारकूपे पतितं विषैर्मुसृते क्षणं ग्रस्तं कालहीनात्मानं कौन्यास्तातुमधीश्वरा आत्मन्येव आत्मनो गुप्ता निर्वेदेत यदाखिलात् अप्रमदत् इदं पश्येत् ग्रस्तं कालहीनं जगत्। इस प्रकार से मेरे मूर्ख चित्त, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं ने और भी भोगों के द्वारा अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े पड़े कराह रहे हैं। अवश्य ही मेरे लिए किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही न उठाने पड़ते जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्य के द्वारा ही घर आदि के सब बंधनों को काट कर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार
जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धा के साथ रहूँगी। मैं अब किसी दूसरे पुरुष की ओर न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्मस्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। यह जीव संसार के कुएं में गिरा हुआ है। विषयों ने इसे अंधा बना दिया है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर इसकी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों से विरक्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, एवं व्यवसिता मत्रि दुरासम कांदे तर सजाम चित्तोपशमम् आस्थाय शय्याम उपवेशता सा आशा ही परमं दुःखं नैराशं परमं सुखं यथा सा छिद्य कांतासं सुखं सुस्वाप पिंगला। राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, पिंगला वैश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया और शांत भाव से जाकर वह अपनी सेज पर सोती रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्या ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तभी वह सुख से सो सकी। आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 11वें स्कंद का 9वां अध्याय, जिसमें अवधूत पाख्यान से कुरर से लेकर भृंगी तक गुरु की कथा है। ओम नमः देयं सदा परिभवग्न मविष्टदोहम तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।